गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों को अपने ही चैनल एजुकेशन ऑफ नर्सिंग में। बेटा, इससे पहले साइकेट्रिक वाली क्लास में हम फोबिया पढ़ रहे थे। फोबिया क्या होता है, फोबिया के टाइप्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। आई होप कि आपको इससे पहले वाली क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। और आइए बेटा, फोबिया का छोटा से ही पार्ट बचा हुआ है, आज हम फोबिया को कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फोबिया क्या है, एक डर है जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की वजह से कोई भी डर हो सकता है। डर का कोई भी कारण हो सकता है। डर का मैंने बताया था, एक खुले स्पेस में जाने से भी डर हो सकता है, एक बंद कमरे में भी डर हो सकता है, एक ऊंचाई से भी डर हो सकता है, लाइट से भी हो सकता है, अंधेरे से भी हो सकता है। डर का बहुत सारा टाइप्स है जो हम एक एक करके मैंने आपको उन टाइप्स के बारे में बताया था। तो आइए थोड़ा सा 2 मिनट का रिवीजन करते हैं कि फोबिया क्या है। फोबिया एक डर है। क्या है? एक डर है जो बहुत सारे टाइप्स का हो सकता है। पर्टिकुलर एक किसी सिचुएशन की वजह से नहीं हो सकता। एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट वो हो सकता है। वो जानवरों से भी लगने वाला डर होता है, जैसे कि लड़कियों को छिपकलियों से डर लगता है, अंधेरों से डर लगता है, कई लोगों को लाइट से डर लगता है, ठीक है। और वो ऐसा डर नहीं, वो पर्टिकुलर बहुत लंबे टाइम के लिए वो एक डर हमेशा बना रहे, हमेशा पर्टिकुलर एक व्यक्ति इससे डरा हुआ रहे, तो वो क्या है, एक फोबिया में आने लगता है, यानी कि फोबिया में कंसीडर किया जा सकता है। इरेशनल फियर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ क्या है, सिचुएशन, यानी कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट कई कारणों की वजह से जो डर धीरे धीरे बन करके काफी टाइम तक पनपता रहे और वो धीरे धीरे एक डर में परिवर्तित हो जाए और उस चीज से हमेशा पेशेंट को डर लगता रहे, वो क्या कहलाता है, फोबिया कहलाता है। फोबिया के टाइप्स कितने होते हैं? 3 टाइप का फोबिया होता है। अगोराफोबिया, सोशल फोबिया, स्पेसिफिक फोबिया। मैंने बताया था कि जो अगोराफोबिया है वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फोबिया है। मैंने आपको बताया था कि फोबिया के अंदर अगर कुछ पूछा जाएगा तो अगोराफोबिया के बारे में पूछा जा सकता है, जो आपके 9 सेट के क्वेश्चन में पूछा गया है। 9 सेट में ये सवाल पूछा गया है कि अगोराफोबिया क्या है। अगोराफोबिया मोस्ट कॉमन टाइप है। आपके फोबिया का मोस्ट कॉमन टाइप अगर पूछे कि फोबिया ऑफ मोस्ट कॉमन टाइप, तो आपको बताना है अगोराफोबिया। अगोराफोबिया में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है, फियर ऑफ ओपन प्लेस, यानी पेशेंट को क्या लगता है कि मैं अगर खुले प्लेस में जाऊंगा तो मेरे ऊपर कहीं परमाणु बम गिरा दिया गया, तो अगर मैं खुले स्पेस पे जाऊंगा तो किसी ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, यानी उसको खुले स्पेस से, उसको खुली छत में जाने से, उसको मैदान में, फील्ड में, रोड में जाने में उसको क्या लगता है, फियर लगता है, डर लगता है। यानी आपको याद रखना है कि जो अगोराफोबिया है वो मोस्ट कॉमन टाइप है और अगोराफोबिया के अंदर ओपन प्लेस से पेशेंट को क्या लगता है, फोबिया होता है, यानी डर लगता है। सोशल फोबिया क्या है? फियर ऑफ परफॉर्म सोशल एक्टिविटी, यानी कि पेशेंट को क्या लगता है कि अगर मैं बाहर निकला तो किसी ने मुझसे कोई सवाल कर दिया या कोई कार्यक्रम चल रहा है और मुझे किसी ने स्टेज पे बुला दिया स्पीच देने के लिए, तो मैं क्या ही बोलूंगा। तो वो सारी सोशल एक्टिविटी, सारी चीजों से वो क्या करता है, डरता है। स्पेसिफिक फोबिया क्या है? स्पेसिफिक फोबिया में बेटा बहुत सारे फोबिया आ जाते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि खुले स्पेस से डर लग रहा है या आपको सोशल से, समाज से डर लग रहा है। ये क्या है, स्पेसिफिक फोबिया। इसमें बहुत सारे फोबिया आ जाते हैं। पेशेंट को पानी से डर लगेगा तो उसे कौन सा फोबिया कहेंगे, उसे लाइट से डर लगेगा तो उसे कौन सा फोबिया कहेंगे, उसे डॉग से डर लगेगा तो उसे कौन सा फोबिया कहेंगे, पेशेंट को नहाने से डर लगता है तो कौन सा फोबिया कहेंगे, पेशेंट को खाने से डर लगता है तो कौन सा फोबिया कहेंगे। इसमें हमने स्पेसिफिक फोबिया में जो पार्ट नंबर 3 है, टाइप ऑफ फोबिया, उसमें बहुत सारे फोबिया के बारे में इससे पहली वाली क्लास में मैंने लिखवाया था। तो चीजें क्या बची थी कि हमने फोबिया पढ़ लिया था, फोबिया के टाइप्स पढ़ लिए थे। अगोराफोबिया क्या है, सोशल फोबिया क्या है, स्पेसिफिक फोबिया में कितने टाइप्स होते हैं वो भी हमने पढ़ लिया था। हमारा लास्ट का जो छोटा सा पार्ट बचा था कि फोबिया तो है, कोई भी बीमारी होती है तो उसका इलाज जरूर होता है। ये सबको पता है कि कोई भी बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट जरूर बनाया गया है। तो फोबिया में भी बेटा एक छोटा सा ट्रीटमेंट है जो कि पहले हम मेडिकेशन से स्टार्ट नहीं करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को जिस चीज से डर रहा है उसको डायरेक्ट उसको दिखाया जाए, डायरेक्ट उस जगह पे जाके खड़ा किया जाए कि ये कुछ नहीं है, देखो ये तुम्हारे मन का एक भ्रम है, एक थॉट है जो तुम्हारे ब्रेन में बार बार एक्टिविटी करता है और तुम्हें इस चीज से भयभीत करता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ट्रीटमेंट में हमने 2 टाइप्स लिखे हैं, जिसमें लिखा है हम फ्लोडिंग और दूसरा लिखा है डेंसिटी, क्या लिखा है, डेंसिटेशनल। यानी बेटा क्या है, फ्लोडिंग का मतलब होता है डायरेक्ट इन फ्लैंट ऑफ ऑब्जेक्ट,
यानी कि अगर पेशेंट को पानी से डर लग रहा है तो आप डायरेक्ट पानी के पास उसे छू करके दिखाओ कि देखो मैं इस पानी के उससे नहा सकता हूँ, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। मैं भी छत पे खड़ा हूँ लेकिन इसमें कोई डरने की बात नहीं है। छत अपने आप से कभी किसी को नीचे नहीं गिराती है, ठीक है। तो यानी कि जिस चीज से, जिस ऑब्जेक्ट से पेशेंट को डर लग रहा है उस ऑब्जेक्ट के सामने डायरेक्ट पेशेंट को खड़ा कर देना या उस व्यक्ति को खड़ा कर देना जिस चीज से वो डर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग। फ्लोटिंग क्या होता है कि फोबिया के अंदर ट्रीटमेंट का पहला फर्स्ट पार्ट होता है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब होता है कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट से पेशेंट को डर लगता है वो उसको डायरेक्ट सामने कर देगा। फिर क्या है, डिसेंसिटाइजेशन का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, यानी कि पेशेंट को क्या है, डायरेक्ट किसी चीज के पास में, जिस चीज से पेशेंट डर रहा है उसे डायरेक्ट उसके पास में पेशेंट को नहीं ले जाना है। स्टेप बाय, यानी पहले हम उसे बताएंगे कि देखो इस चीज से डर नहीं लगता है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, अगर किसी कोई दिक्कत है तो तुम मुझे बताओ, मैं उसको देखूंगा, मैं उसको समझूंगा। यानी पेशेंट को स्टेप बाय स्टेप हम उस सिचुएशन तक ले जाते हैं जहां तक पेशेंट को डर लगता है, ठीक है। और फ्लोटिंग में क्या होता है कि पेशेंट को ना कुछ बताए, बिना बताए हम डायरेक्ट उसी जगह पे जाके खड़ा कर देते हैं। कि जैसे कि तुमने देखा है कि किसी का एक्सीडेंट होता है और मेमोरी चली जाती है, बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, और उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, उसकी याददाश्त चली जाती है, उसको सारी चीजें याद नहीं रहती हैं। जब 2-3 साल में अगर दोबारा वही केस उसके साथ में हुआ तो उसकी सारी मेमोरी वापस आ जाती है। इसी तरीके से क्या है कि जिस चीज से पेशेंट को डर लग रहा था डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट के सामने पेशेंट को बिना बताए हमने खड़ा कर दिया, ठीक है, तो उसके अंदर का भय खत्म हो गया। फिर दूसरा क्या है बेटा कि पहले ट्रीटमेंट में हम फ्लोटिंग और सेकंड क्या था, डिसेंसिटाइजेशनल यानी स्टेप बाय स्टेप। अब फिर क्या है, मेडिकेशन में बेटा क्या है कि हम पेशेंट को एंटी डिप्रेसिव ड्रग दे सकते हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग्स दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। साइकेट्रिक के अंदर बेटा, साइकेट्रिक में जो मोस्ट कॉमन कुछ ड्रग्स होती हैं, एंटी डिप्रेसिव, डिप्रेशन को कम करने के लिए, और एंटी एंजाइटी यानी अगर किसी को एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रही है तो उस एंजाइटी को कम करने के लिए। तो ये क्या है, एक कॉमन ड्रग है जो आप किसी भी चीज में दे सकते हैं। आप देखेंगे साइकेट्रिक के अंदर जितने भी डिसीज हैं उस डिसीज में ये दोनों ड्रग्स को क्या किया गया है, कॉमन किया गया है, ऐड किया गया है, ठीक है। फिर देखो ये आपको याद ही होंगे, क्लस्ट्रोफोबिया, फिर क्या है हाइड्रोफोबिया, वाटर से डर लगना, फोटोफोबिया, लाइट से डर लगना, और क्या है एल्गोफोबिया यानी पेन से डर लगना। ऐसे मैंने आपको 20 फोबियाज के बारे में बताया था, मैंने 20 फोबियाज बताए थे जिसमें तरह तरह के डर्स के बारे में बताया था। आई होप कि वो सारी चीजें आपको याद होंगी। तो बेटा आज के हमारे इस छोटे से इस ओनली ट्रीटमेंट, आपके फोबिया के अंदर ओनली ट्रीटमेंट बचा था जो आपको अच्छे से पढ़ना है, और मैंने आपको मीनिया एंड डिप्रेशन पढ़ाया है, और आज हमारा फोबिया भी कंप्लीट हुआ। कोशिश करेंगे कि अगर बच्चों को साइकेट्री की क्लासेस अच्छी लग रही होंगी तो इसके आगे भी हम कंटिन्यू क्लास करेंगे। तो बेटा थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करिए, लाइक करिए। जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब बेटा करना है। और अभी हम 9:30 पे आज मैं ओबीजी आपकी क्लासेस को पढ़ाऊंगी, और आई होप कि आप सारे लोग जुड़ेंगे। थैंक यू।